अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम मैडम। जी। आज है फातिमा। पहले मैं आप लोगों को वो सिन का एक दफा करवा, मेरा ये ख्याल है कि पहले आप परफॉर्म करें। ठीक है। फिर हम जो है ना ठीक है आप मैम। उसको एक दफा कर लेंगे, क्योंकि आप गलत करेंगे तो फिर आपको ज्यादा बेहतर याद होगा। ठीक है। और हम जी शॉर्ट मैडम। केस के तौर पे मैडम ये हमें समझ ही नहीं। जी, क्या हुआ है समझ ही नहीं आ रहा। मतलब यू चीज समझ आ गई, लेकिन ये नहीं पता कि सिनेरियो है ना, इसका किस तरह आएगा सीन का। वही करवाऊंगी ये ना नहीं प्रैक्टिस। सेंस में मैं भी पता करवाती नहीं। हूँ प्रैक्टिस, सभी कराती जी हूँ। जी। केस को लेके चलेंगे, जी मैडम। शॉर्ट केस के तौर पे लेके चलेंगे। और उसी को ही फिर बाद में मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे, ये कैसे आएगा। वो आपको खुद ही समझ आएगी। दो तीन सिनेरियोज आप सेंड के करेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जी ठीक है। मैडम। जी हम्म, मैडम। चलिए। आज फातिमा दो हैं। मैं स्टार्ट करूँ? आज फातिमा दो कोई आ और रही भी हैं। है? हाँ। जी मैडम। तो आपने दो दो किस तरह? मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, नहीं मैडम। अच्छा, वो कोई और कोई फातिमा और है। है। अच्छा। जी मैडम। ठीक है। चलिए, आप अपने साथ ना अपना सिटी लिख लें। आ जाए फातिमा क्या आप। मैडम, क्या लूँ? मैंने कहा आप जी सिटी मैडम। लिख लेना, चेंज हो जाएगा। कल सर के पास भी आपने किया हुआ नॉमिनेट। जी जी मैडम, की है वो डॉक्टर हादिया ने ना मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि लो नाम वॉलेंटियर, फिर मैंने किया। हालांकि मुझे था कि मुझे नहीं प्रेजेंट करना आएगा। कोई बात बस नहीं। डॉक्टर हादिया की ये मोटिवेशन से ही प्रेजेंटेशन जी। की वजह से ही तो प्रेजेंट करेंगी तो ही तो पता चलेगा, गलत करेंगी तो सही आएगा ना। अच्छा। जी मैडम। केस निकाल लूं, आज आपका सिन का टॉपिक है ना। चल ठीक है। जी मैडम। हाँ। चल ओके। जी, पेशेंट एक्स वाई is sitting in front of you. Take the relevant history and perform the examination. You are not supposed to do bimanual and per speculum examination. Start. जी, your time starts now. मैडम दोबारा बोलते हैं वही। जी मैडम। Patient sitting in मैडम front कोई of आपने you. सिनेरियो दिया, मुझे समझ नहीं है नहीं, सिनेरियो आपने मैंने दिया कहा है था। कि patient is sitting in front of you. अच्छा। Take the relevant history and examination. You are not जी मैडम। supposed to do per speculum and per vaginal bimanual examination. ओके। एक मिनट होल्ड कीजिए जी। जी, आपका जी टाइम मैडम। स्टार्ट हुआ है अब। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं पिछले 4 साल से शुभ गायनी से बसता हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सहरिश है। सर, सरिश आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा। सरिश आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं बना। सरिश कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हुए थे, ऑपरेशन हुआ था? डॉक्टर साहब नॉर्मल हुए थे। ठीक है। अच्छा सरिश आपके छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? मेरे छोटे बच्चे की उम्र 3 साल है। ठीक है। सरिश आप बताएंगी कि आप किस मसले की वजह से आज आप आई हैं? डॉक्टर साहबा, मुझे ना शोहर से मिलने के बाद ना बहुत ब्लीडिंग होती है। हम्म। ठीक हो जाती है फिर, लेकिन अच्छा उस वक्त ठीक है, ये बड़ी कब से प्रॉब्लम होती है। है? ठीक है। अच्छा ब्लीडिंग के साथ आपको दर्द भी होता है? जी डॉक्टर साहबा, दर्द भी होता है। अच्छा। सरिश ये मसला आपको कब से शुरू हुआ है? डॉक्टर साहबा, अभी ज्यादा मसला तो पहले दर्द होता था, लेकिन अब ये मसला मुझे कोई दो हम्म। महीने से है। 2 महीनों से है। अच्छा। जो ब्लीडिंग है वो कितनी होती है, बता सकती हैं? उसके लिए आपको कोई पैड रखना पड़ता है? नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ और मैं कोई वॉशरूम खून के जाती लिए? हूँ तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो ज्यादा होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाती है। हम्म। पैड वगैरह नहीं रखना पड़ता मुझे। अच्छा। और कितने दिन तक वो ब्लीडिंग रहती है? बट डॉक्टर साहब 2-3 घंटे रहती है। अच्छा 2-3 घंटे। अच्छा
ठीक है। और इसके अलावा आपको साथ बताए दर्द भी होता है, ठीक है। अच्छा, आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई थी? मुझे डॉक्टर साहब अभी 10 दिन पहले आई थी। पीरियड आपको 10 दिन पहले। अच्छा, ये बताएंगी कि आपको एक माहवारी और दूसरी माहवारी के दौरान धब्बा तो नहीं लगता? डॉक्टर साहब अब पहले पिछले 1 साल से लग रहा है, कभी कभार लग जाता है। माहवारी भी मुझे बहुत ईयर से, ज्यादा ठीक है। आती है। अच्छा, आपको ठीक है। अच्छा, जब माहवारी आपको महीने के महीने आती है? जी डॉक्टर साहब मेरा शुरू से साइकिल 25 दिन का, 25 दिन के बाद आ जाती है। ठीक है। कितने दिन रहती है? जैसे आपने बताया कि आपको ज्यादा आती है, कितने दिन रहती है? अब डॉक्टर साहब मुझे 7-8 दिन मुसलसल रहती है। 7 से 8 दिन। तो इसमें के खून के लोथड़े भी आते हैं? जी डॉक्टर साहब शुरू के पहले 2-3 दिन लोथड़े भी आते हैं। 2 3 दिन, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब कोई खून के लोथड़े भी आते हैं, और कितने पैड आपको दिन में रखने पड़ते हैं? 5 से 6 पैड पहले 2-3 दिन में लग जाते हैं मेरे। मैं ऑलवेज वाले पैड इस्तेमाल करती हूँ ठीक तो है, वो फिर खून 5 पैड तो हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपको खुद ब खुद रुक जाती है या आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है? नहीं डॉक्टर साहब 7वें 8वें दिन फिर कम होके रुक जाते हैं। ठीक है। अच्छा सारिश, आप मुझे बताएंगी कि इसके अलावा आपको कोई गंदा पानी तो नहीं आता नीचे से? जी डॉक्टर साहब गंदा पानी भी आता है। अच्छा, वो कब से आने लगे? वो डॉक्टर साहब 5-6 महीने हो गए हैं। 5 6 महीने। अच्छा, इसमें गंदे पानी के साथ आपको वो रंग बता सकती हैं कि किस रंग का होता है? स्मेल होती है, रंग, जी स्मेल स्मेल और होती है, अमाउंट? पीला पीला सा होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको उसकी वजह से कोई पैड रखना पड़ता है? नहीं डॉक्टर साहब मैंने इसके लिए कुछ वहां पे अंदर गोलियां रखवाई थी तो उससे कुछ बेहतर हो गया। ठीक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम्म। बेहतर हो गया पहले से। ठीक है। इसके साथ आपको पेट के नीचे इसी में दर्द होता हो? नहीं डॉक्टर साहब माहवारी में ही दर्द होता है और मियाँ से मिलते वक्त दर्द होता है बस। इसके अलावा तो दर्द नहीं होता ना? नहीं इसके अलावा अच्छा। नहीं होता। अच्छा, ये बताएंगे कि आपको ऐसा तो ठीक है, आपको माहवारी कितनी उम्र में आना शुरू हुई थी? मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, 12 साल की होंगी। अच्छा, 12 साल की। और शादी आपकी कितने अरसा पहले हुई थी? 5 साल पहले हुई है शादी डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको 30 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है, ठीक है। हम्म। ठीक है, आपके शौहर क्या करते हैं, आप बता सकती हैं मुझे? जी डॉक्टर साहब मेरे शौहर जो होते हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं। ठीक है, ट्रक ड्राइवर। और आप क्या करती हैं? घर में होती हैं मैं या घर पे पढ़ी? ही होती हूँ। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपकी और आपके शौहर की एक पहली ही शादी है ना? नहीं डॉक्टर साहब मेरे शौहर ने अभी दूसरी शादी कर ली भी है। ठीक है, कितना से पहले की थी? ये कोई 1-1.5 साल पहले की है उन्होंने दूसरी शादी। मुझे तो नहीं पता था ठीक कि है। उनका शुरू से कोई अच्छा। अफेयर चल रहा है, हम्म। लेकिन मुझे पता 1 साल ठीक। पहले चला है। अब आप ठीक है। इसके अलावा आप कोई सिगरेट, तंबाकू, हुक्का नोशी, मादक का दिए तो इस्तेमाल नहीं करते? डॉक्टर साहब हम गांव में रहते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत हुक्का पी लेते हैं। हुक्का, मेरी ठीक है। सास मेरी अम्मी अच्छा, इसके पीती थी अलावा तो मैं आपने उनके कभी साथ पी लेती थी। ठीक ठीक है। अच्छा, आपने बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से से कभी वो शीशे के टुकड़े से कोई टेस्ट करवाया है? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। दवाई से या किसी और चीज से? नहीं डॉक्टर ठीक साहब। है। और वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं? वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं? कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब इस्तेमाल कर रही वक्फे के लिए। पहले गोलियां खा रही थी ठीक है। मैं, अब तो हम्म। वक्फे के लिए कुछ नहीं इसके अलावा इस्तेमाल आपको कर। ठीक, कुछ पहले गोली कितना अरसा खाई थी? बेटे के बाद मैंने 1 साल खाई थी गोलियां, उसके ठीक है। बाद फिर छोड़ दी अच्छा थी। सैरिश, ये बताएंगी कि इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला, दिल की कोई दिल का मसला, नहीं खानदान में कोई डॉक्टर, मसला, इस तरह का ब्लड? नहीं नहीं डॉक्टर ठीक है। साहब। आपके हस्बैंड आपके साथ ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है, तो आपके साथ ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? बस डॉक्टर साहब झगड़े तो फिर चलते रहते हैं, ऐसे हालात हों तो फिर गुस्सा। चलें, आप परेशान ना हो। हम्म। हम्म। चलें, आप परेशान ना हो। अच्छा, अब मैं आपका ना मुआयना करूंगी, सैरी, जी जी। मैडम, एग्जामिनेशन।
जी। First of all, I examine general physical examination of the patient, BMI of the patient, vitals of the patient, BMI is abdominal examination, BMI is 26, pulse is BMI 26. 70, Okay, BP is 110/70, temperature is afebrile, 120. respiratory rate is 16. ठीक है। Hmm. हम्म, ठीक। Okay, madam, abdominal examination, inspection, and after the palpation of abdomen, any mass in abdomen, Hmm. and after, madam, finding after I examine local examination, I examine the Hmm. vulva for any discharge and discharge, and after this I examine per speculum examination for cervix, for look of the health of the cervix, any discharge, any bleeding, any Hmm. polyps, and after this I examine the if discharge present, I take HV, high, एक मिनट high बेटा, एक मिनट, और vaginal फातिमा swell. होल्ड कीजिएगा जरा। Madam. जी फातिमा। जी। जी मैडम, हेलो। एग्जामिनेशन पे थी। हाँ, एग्जामिनेशन एग्जाम। पे जनरल। सिस्टेमिक जी जी मैडम। एग्जामिनेशन उसका जी सारा मैडम, नॉर्मल। एग्जामिनेशन पे थी। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन नॉर्मल है, पीए भी उसका जी जी नॉर्मल मैडम। है। पर स्पेकुलम के ऊपर उसका येलोइश डर्टी जी मैडम। डिस्चार्ज है। ठीक है। और जी सर्विक्स के मैडम। ऊपर जो है जी मैडम। हाइपरीमिक सर्विक्स है। ठीक है। बाय हाइपरमिक। मैनुअल पे जो है वो नॉर्मल यूट्रस, मोबाइल, एंटीवर्टेड, फॉर्नेसिस क्लियर। समराइज योर केस। Okay, madam. My patient Sarish, 35 year of age, married for 5 year, housewife as occupation. Last childbirth 2 year back. Para 2, about abortion 0. Last childbirth 2 year back. Patient came with complaint of intermenstrual bleeding from 1 year and postcoital bleeding 2 to 3 months, and pain in lower abdomen and lower abdomen, postcoital dyspareunia 5 to 6 months. Patient came with come, देखिए मैं तो लॉन्ग केस का, मैं सॉरी, मैं लॉन्ग केस का प्रेजेंट करने लगी थी। हम्म। पेशेंट केम विद वही, मतलब मैं अभी दोबारा प्रेजेंट करती हूँ। पेशेंट सैरी 35 year of age, married for 5 year, came with para 2 plus 0. Last about 3 year back. Patient came with complaint of intermenstrual bleeding from 1 year, and dyspareunia positive from 5 to 6 months, and postcoital bleeding 2 to 3 months. We also complain her cycle regular but heavy flow and dysmenorrhea and dyspareunia positive. Her age of menarche 12 year, and age of marriage 30 year. Patient husband has second marriage, and occupation of husband truck driver. And patient will also complain of discharge yellow in color, and smell positive. Patient need 4 to 6 pad for it. Patient treatment taken local, according to patient take local treatment for this. Now not discharge, uh, low amount of discharge, and patient taking फातिमा। took contraception for. फातिमा। जी मैडम। फातिमा है ना? फातिमा, आप इस केस जी की जी मैडम। समरी जो है ना आराम से बैठ के बनाएंगी, और मुझे आप इसका वॉइस नोट जी करेंगे, मैडम। ठीक है? ये समरी बिल्कुल ठीक ओके नहीं है। ओके मैडम। सना इस ओके ओके सना मैडम। ने सुना है केस? सना समराइज करें जरा। सना, आपने सुना है केस? एक कोई अटेम्प्ट और कर डॉक्टर लेना, फहद, फिर मैं मैंने इसको दे। जी। सुना, बीच में स्टार्ट में सुना है, लेकिन बीच में ना वो मेरे मेरे बच्चे आ गए, मेरा फिर बीच में थोड़ा सा अच्छा, एंड किसी से और ने मैंने पूरा सुना। सुना है? कोई और केस समरी करना चाहेगा? मेरी मैं ट्राई करूँ। दोबारा बताऊं? जी, अरूज, हादिया। जी मैडम। करें हादिया ट्राई। अच्छा। जी मैडम, अगर मेरे से बायोडाटा में कोई गलती हुई तो वो मेरे से
थोड़ा सा स्किप हुआ था। पेशेंट सैरिज 35 years of age, married for 5 years, para 2 abortion 0, last child born 2 years, presented with the complaint of postcoital bleeding and intermenstrual bleeding from last 2 to 3 months. Along with that, she has history of heavy menstrual flow. Her cycle is regular, and dysmenorrhea and vaginal discharge, for which she has been taking treatment. On examination, and there is no drug allergies, and she is occasional hookah user. And on examination, she has a BMI of 26. Her vitals and general physical examination is unremarkable. And per speculum examination shows yellowish, dirty discharge and hyperemic cervix. Rest is all normal. थोड़ा सा बीच में आप इसके हस्बैंड का ऐड करेंगे कि हर हस्बैंड हैज अ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड मल्टीपल शी इज यूजिंग OCPs फॉर कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शन ठीक हो गया मैडम, ये मेरे से हाँ, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, सो जी मैडम, अगर हम वो ऑल पॉजिटिव जी फाइंडिंग्स, इंपॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स। अब फातिमा, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आपने कहा कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंटरमेस्टल ब्लीडिंग। आपकी पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं थी, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग थी। वो एसोसिएटेड में जी आता है। मैडम, जी ठीक मैडम, है, और पोस्ट बहुत कॉइटल समझ आ गया। वो ब्लीडिंग, असल में मैंने हाँ, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग एंड डिस्पेरुनिया, और ये दो मेजर आपके पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं। जी मैडम, ठीक है, तो इन दोनों को बोलना लाजमी है। पॉजिटिव फाइंडिंग्स में उसकी HMB है फॉर लास्ट 1 year, वजाइनल डिस्चार्ज है फॉर 5 to 6 months, और डिस्मेनोरिया है। ठीक है, तो हादिया मैडम की समझ आ गई थी, असल में वो समझ आई थी। जी हाँ, बस ये हादिया ने अच्छा किया, बीच में कुछ चीजें बस ठीक है कि आप उसको करें, लेकिन सेक्सुअल पार्टनर की उसको लाजमी आपने करना है। ठीक है, और उन चीजों को करना है। ठीक है, मैडम, मुझे ना ये चीज समझ नहीं आती कि इम्पोर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स कौन सी होती हैं जो केस या ड्रग, समरी में आपने बोलनी होती ड्रग, है इस केस। कॉन्ट्रासेप्शन, पैप्समेयर, जो वहां पे याद आ जाए। ड्रग तो जरूर पूछनी है। जी, ड्रग हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन, पैप्समियर्स। ठीक है, पैप्समियर, ठीक है। ये ये एक इम्पोर्टेंट लफ्ज में हमारे पूरे भी हो जाएंगे, हो जाता है। ज्यादा एक टाइम आप, टेकिंग भी ये नहीं टाइम होगा। टेकिंग नहीं होता, जी विद जी प्रैक्टिस आपको ये चीजें आ जाती हैं। अब आप लोगों जी। ने बीच में ग्रुप में जाके मिल गई हैं आप लोगों को वो सर्वाइकल CA की हिस्ट्री टेम्पलेट? हम्म, उसी में डाल दो जिसमें वो डाले हुए हैं पहले, ये मैडम मैं पता नहीं, जिसमें पिन डाले मैंने हुए हैं देख नहीं वो टेम्प उसमें मैंने डाल दें। टेम्पलेट सारे भेजे हुए थे ना। जी मैडम, आपने वो रेबिका वाले सारे टेम्पलेट भेजे, मैंने उनकी फोटोकॉपी निकलवा के रखी है, मेरे जेहन से निकल गया कि वो अलहदा इसका भी होगा। आई देखूंगी थिंक मैं जी। आई थिंक है, मैं स्टिल, अगर नहीं है तो मैं दोबारा से लिटरेचर में आपको ना डाल दो या इसके गायनी के सारे टेम्पलेट्स भेज देती हूँ, क्योंकि अब फिर दोबारा ऑन्कोलॉजी डाल में तो दो सिर्फ सर्विक्स का ही है ज्यादा। खाना। सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर्स को पूछना है, तो वो मैं आपको अभी भेज देती हूँ ताकि आपकी हिस्ट्री टेम्पलेट जो है वो बेहतर हो जाए। ठहरे एक मिनट, कहाँ पर है, मैं अभी भेज देती हूँ। ठीक है, तो ठीक हो गया। हिस्ट्री वॉज जी जी गुड। थोड़ा सा जो है ना फातिमा, आपने टाइम ज्यादा ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आज पहला केस था ना ऑन्कोलॉजी का, तो इसलिए आपको अभी आइडिया नहीं पॉइंट्स था। बीच में से मिसिंग नहीं हो रहे। ठीक है, और चूंकि पेशेंट जी इस तरह से था, जी तो मैडम, आपने वो जरूर, जब कभी पोस्ट कोई बात कॉइटल नहीं ब्लीडिंग, थी। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ रहा है और आपको सस्पिशन हिस्ट्री में चलते चलते आ गई है कि ये कहीं CA की तरफ ना हो, तो वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैस इन द हम्म एब्डोमेन एंड हम्म फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAs। ठीक है, आपको चलते चलते शुरू में नहीं पता चल रहा, जब शुरू में कहानी चल रही थी तो शुरू में नहीं पता चल रहा, शुरू में आपको, अभी तो मैं जाती हूँ आपकी DDs की तरफ जाती हूँ, मैं पहले नहीं डिस्क्लोज करती, लेकिन इन द एंड व्हेन यू रीच एट द एंड ऑफ द सिनेरियो, तो मैडम आपको आपको समझ आ गई आवाज कि हेलो,
जी आवाज जी आ रही है मैडम, मेरी? आवाज दरमियान में खत्म हो गई थी, दोबारा मैडम। अच्छा, जी मैडम, अब आ रही है। चलिए। दरमियान में खत्म हो गई थी, अब तो मेरे सिग्नल का इशू हो गया था। हाँ, शायद सिग्नल्स का इशू होगा। अच्छा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि आपने सीए जरूर पूछने हैं, ठीक है? फैमिली जी हिस्ट्री मैडम। ऑफ कैंसर जरूर पूछना है। मेरे वो माइंड में। हाँ, आज जी आप ये मैडम, वो। टेम्पलेट लिख लें। मैं अभी आपको जी। साथ ढूंढ रही हूँ कि अगर सर्वाइकल कैंसर वाला मुझे हम्म। मिल जाए टेम्पलेट। हाँ, ये मिल गया। हम्म। चलो, ये मैं आपको भेज दिया, ठीक है? सो इसको भी एक दफा देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री वॉज गुड। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के साथ जब भी कोई पेशेंट आता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने डिस्पेरोनिया का साथ में पूछना है, ब्लीडिंग को आपने क्वांटिफाई कर लेना है, ठीक है? एसोसिएटेड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को जरूर पूछना है आपने, जी ठीक है? मैडम। क्योंकि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चोली दामन का साथ होता है। यूजली बहुत सारे डायग्नोसिस के अंदर ये आता है, ठीक है? सो इसको आपने जो है ना जरूर देखना जी है। मैडम। और उसके बाद जी। आपने जो देखना है वजाइनल डिस्चार्ज। फिर आप आ जाएं पॉजिटिव पे। गायनी के केसेस के अंदर जैसे हम पॉजिटिव्स में आते हैं, तो जब सीए कोई सस्पेक्ट कर रहे होंगे तो आपने सारे रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है? सो वो कुछ जी रिस्क मैडम। फैक्टर्स आपके एग्जामिनेशंस पे जाएंगे, कुछ रिस्क फैक्टर्स आपके हिस्ट्री में होते हैं, ठीक है? लाइक इसके अंदर आपके लिए सिगरेट और हुक्का बहुत इंपॉर्टेंट जी है। मैडम। कॉन्ट्रासेप्शन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओसीपीज अगर जी। लेगी है तो वो जाहिर बात है वो सेफ इंटरकोर्स नहीं कर रही, तो शी इज एट रिस्क ऑफ हम्म। ट्रांसफरिंग सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और उसकी बेस पे फिर आगे आपकी चीजें चल सकती हैं, ठीक है? इसको वजाइनल डिस्चार्ज था, क्या आप जी पेप्समियर मैडम। लेंगी फातिमा? मैडम पेप्स में नहीं कहा था, मैंने कहा था हाई वजाइनल स्वैब। गुड। हाँ, आई विजाइनल स्वैब जरूर बोलना है। कैस देयर इज अ डिस्चार्ज वो आई मैंने वांट बोला। टू टेक द एचवीएस, ठीक है? ओके। हाई वजाइनल स्वैब। जी ठीक हो मैडम। गया। उसके बाद आपकी बस ये कुछ चीजें थी, बाकी आपकी हिस्ट्री बहुत जी अच्छी थी। मैडम। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ यही टेम्पलेट आपका पॉलिश हो जाएगा, ठीक है? मैडम मुझे ना, जी मैडम, मुझे ना आइडिया नहीं था कि मैं प्रेजेंट करूंगी, बस आपने कह दिया ना, फिर वो थोड़ा सा ये मुझे सबसे कंफ्यूजन अच्छी भी बात थी। होती है ना। अब कल कल से तो मैं लगा दूंगी सारों के नाम, मुझे हाँ। वॉलंटियर कर दें तो फिर मैं जी नाम मैडम। सबके लगा दूंगी, जी ठीक है? मैडम। लेकिन मैडम ये मैं भी सबसे प्रेजेंट करूंगी। ये जो जी तरीका होता मैडम। है ना कि जी जो मैडम। इमीडिएटली किसी को भी कह दो, वो एक्चुअली पता चलता है कि कितनी तैयारी है, ठीक है ना? जी। तो तैयार करके तो आए तो सब कुछ ही मैडम अच्छा मेरे हो ख्याल जाता है। में तो इसको ऐसे ही मैडम। रखना है आपके, आप ना किसी को भी कह दें इस तरह, तो वो एक बंदा तो तैयारी करके आता है, बाकी सबको पता होता है मेरी तो बारी आनी नहीं है। हाँ, ये भी एक आइडिया अच्छा है कि जो यस मैडम, पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही। होंगे उनमें से किसी को भी कह दें हाँ आप आ जाए, ठीक है? फिर पढ़ के फिर आए ना, इस तरह फिर ये होगा कि जिसकी बारी होती है ना उसको पता होता है आज मेरी बारी है, आज उसकी बारी है। हाँ, तो वो उस तरह फिर फिर आप जी पढ़ते ही नहीं मैडम। है। ही पढ़ना तो है ना, पढ़ना तो सारों ने, लेकिन जी। ये अच्छा है कि जो आ जाए मैं कहूँ उनसे कहें चले आप करें आज। ये भी अच्छा है, इस तरह से जो पार्टिसिपेट करेगा वो जी पढ़ मैडम। के आएंगे सारे। चलें। ओके। और मैडम एक जी। चीज और सजेशन है मेरी, जैसे इन्होंने केस प्रेजेंट किया तो जो भी वहां पे प्रेजेंट कैंडिडेट है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो भी सुन लें, आप उनको कहें केस समरी आप प्रेजेंट करेंगे, दो लोगों से केस समरी सुन लें। जी इस जी, तरह वो फिर इसी सबको मौका मिल जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा आप एक और पार्टिसिपेंट को मौका दिया है। मेरे चलें, नहीं आ जाए जी। फातिमा, नेक्स्ट आपका बहुत सेशन शुरू करते हैं। अभी जी तक मैडम। इसमें से किसी ने कुछ जी मैडम। पूछना है तो वो पूछ लें। है। मैडम वो डॉक्टर हमीदा, प्रोफेसर हमीद लतीफ जो कहते होते हैं कि ये पूछा करें कि आपके हस्बैंड सर्कमस्क्राइब हैं, ये पूछने चाहिए। ये एक्चुअली ये जब वो दूसरी वाली हिस्ट्री होती थी ना, तो उसमें हम करते थे, लेकिन अभी वाले में यूजली क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं सारे, तो सारे सबकी ऑलमोस्ट सर्कमसिजन्स हुई हुई होती हैं, ठीक है? अगर आपको सर्वाइकल सीएस का कोई शक लग रहा है या कुछ इस तरह का लग रहा है, तो फिर वो यूजली आप उसमें कि एक नॉन मुस्लिम हो, आपको लगे कि वो क्रिश्चियन है, तो देन यू कैन आस्क। वरना ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम्स जो होते हैं उनकी वो सर्कमस्क्राइब उनकी ये हुई हुई होती है सर्कमसिजन।
So yes, if you are ठीक हो taking गया। history and you think that patient religion is different and there will be no circumcision. Usually in Pakistan Christians भी circumcision किया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है, ठीक हो sometimes, गया मैडम। ठीक है, it is not जी। only the religious matter but sometimes it is a social now in Pakistan. So when you are giving a Pakistan exam, so yes, in practical life, when you see कि जी patient is some other religion and you suspicion that her husband is not circumscribed, तो आप वो कर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक, नॉट इन ऑल पेशेंट, नॉट इन ऑल उसमें, लेकिन कुछ में, क्योंकि सर्कमसिजन का ज्यादा रिस्क जो होता है वो मेल को ही होता है, फीमेल को रिलेटिवली कम होता है, एसटीआई का ही होता है। तो वो अगर कोई ऐसा केस आपको लगे तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ना लेक्चर सुन रही थी प्रोफेसर अमीर लतीफ का, उसमें ना हमने जैसे अभी हिस्ट्री पूछी ना, तो हमने हस्बैंड पे फोकस किया, मल्टीपल उनका नाम सेक्सुअल हमीद लतीफ पार्टनर्स नहीं के है, लिए। उनका नाम राशिद लतीफ है। हमीद लतीफ उनका अच्छा, हॉस्पिटल है। मैडम मैं बार बार यही बोल जाती हूँ, सॉरी। डॉक्टर राशिद तो लतीफ। मैंने कहा कि आपने पेशेंट का मल्टीपल पार्टनर्स की हिस्ट्री, ये तो आपने हस्बैंड के बारे में पूछा ना, तो मुझे ये बड़ी अजीब सी लगी। अगर हस्बैंड के भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो लेडी के लिए जिसका वो पार्टनर है, उसके उन सब के लिए तो एट रिस्क है। पेशेंट उसका एक ही है, लेडी का। हम्म तो सेक्सुअली आप इसको ट्रांसमिटेड थोड़ा में सा तो दोनों, देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के अंदर आपने दोनों की मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री लेनी है, नॉट ओनली वन पार्टनर। सिर्फ हस्बैंड जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही खराब हो, फीमेल पार्टनर खुद भी तो खराब हो सकती है। वो यही कहना चाह रहे थे कि आप हम्म उसको भी पूछो कि दोनों को पूछना है, मतलब कि दोनों आपकी को ये पूछना है। पहली शादी है, दूसरा आपके कोई अफेयर, कोई ऐसे एक्स्ट्रा हाँ, मैरिटल अफेयर तो नहीं कभी जैसे रहे। इन्होंने सिर्फ पूछा, मेल को आप मत focus करो। इन्होंने पूछा कि आपकी शौहर की ट्रक ड्राइवर हैं और कुछ ऐसे सवाल, दोनों की पहली शायद कुछ पूछा उन्होंने, तो इस पेशेंट ने उन्होंने हिंट पूछा था दिए ये थे। आपके और आपके हस्बैंड की पहली शादी है, फिर उन्होंने हाँ बताया, आपने बताया कि हाँ ये उसकी दूसरी है। हाँ, तो दिस अभी इज द राइट क्वेश्चन, बजाय ये कि आप उसको कुछ और प्रोब करें। लेकिन जब उसने कह दिया कि जी आपके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, उसने एक थोड़ा सा हिंट दिया ना कि जी मुझे तो कल एक साल पहले ही पता चला है, लेकिन उनके पहले से ताल्लुकात थे। देन यू कैन आस्क के जी जी। माधुर के साथ जाती नोयत का सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्या आपके भी कोई इस तरह के ताल्लुकात तो नहीं थे, ठीक है। ठीक है मैडम, तो थैंक यू दोनों मैडम। दोनों पार्टनर्स में फिर पूछना होता है, जब भी आपने सेक्सुअल की हिस्ट्री लेनी है वो बोथ पार्टनर्स की लेनी है। जहां पे भी आपको सस्पिशन होता है एसटीआईज का, दो तीन तो केसेस हैं जिनके अंदर आपने एसटीआईज को रूल आउट करना है, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्ट है, एक सीए के केस, सर्विक्स के केस में, और एक आपने एसटीआईज के केस के अंदर, या जहां पे परसिस्टेंट वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, या क्रॉनिक पेल्विक पेन्स के केसेस हैं और उसमें पीआईडीज हैं। तो उस ये दो तीन ही केसेस हैं जिसके अंदर आपने ये सवालात करने हैं, ज्यादा तो केसेस हैं ही नहीं। जी मैडम, ठीक कह रही हैं आप। या आप सब फर्टिलिटी में समटाइम्स ट्यूबल ब्लॉकेज हो रही है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए हम चलें अगला करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। जी मैम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ आत्मा, on the basis जी of मैडम। history and examination, what is your differential diagnosis? मैडम सर्विसाइटिस, cervicitis and cervical CA, any cervical lesion, cervical ectropion. Ectropion, you have to तीन see चार यही मैम। ectropion on examination. It's an hyperemic. नो, Hmm. hyperemic, yes मैडम। Hmm. मतलब सर्विसाइटिस, Hmm. सेकंड CA cervix Hmm. and third CA cervix, cervicitis and any cervical laceration, cervical Cervical laceration। laceration, ये तो मैडम डायग्नोसिस वो ही उसकी नहीं है। वजह से, मैडम वो उसकी वजह से कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा टू cervix, benign and any benign lesion of cervix हम्म and उसको क्या बोलेंगे?
सर्विसाइटिस सिन मैडम, सर्विसाइटिस बिनाइन लीजन ही है ना, जी जी और प्री मैडम, मिलिग्नेंट के अंदर आप सिन बोलेंगी, मिलिग्नेंट के अंदर आप सिन वो बोलेंगे, बोलेंगी। हाँ सी एस सर्विस। हाँ, जवेरिया ने लिखा पीआईडी बोलिए, पेल्विक इंफ्लेमेटरी जी डिस्चार्ज है उसको तो आप पीआईडी बोलिए, एसटीआईज बोलिए, मैडम, एचएमबी आ रहा है तो आपको एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी भी बोल सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ रही है तो आप पॉलिप भी बोल सकती हैं कोई। ठीक है, ठीक है। ऑल्दो पॉलिप नजर नहीं जी आ रहा, मैडम, समटाइम्स सर्वाइकल पॉलिप नजर भी नहीं आते, अंदर की तरफ होंगे नजर, कि नजर नहीं आते। जी ठीक है मैडम, जी, जी जवेरिया मैडम। बोलिए अपने डायग्नोसिस। जवेरिया, what is your अस्सलाम वालेकुम differential मैडम। diagnosis on the basis of history and examination? मैडम, इट कैन बी सर्विसाइटिस, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी, pelvic inflammatory disease, any pelvic tuberculosis एंड मैडम फिलहाल यही आ रहे हैं, और एनी STIs, पोलिप, एनी सर्वाइकल पोलिप। एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यस, इन्फेक्शन, वो जरूर बोलें जब आपको जी कोई जी पेशेंट ये कह रही है कि मेरा अम, ये है, तो फिर आप उसको जरूर बोलिए। ठीक है। जी। हम्म, चलें। ओके फातिमा, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू वांट टू परफॉर्म इन दिस पेशेंट? Madam, first of all, I investigate baseline investigation, complete blood count with date, time, HB platelets and TLC count, blood group with RH factor, hepatitis B surface antigen and anti-HCV, HIV, HCV is and positive, test is normal, investigation baseline is anti normal, HCV is positive. HCV. Madam, liver function test. आपने HIV पूछा था मुझसे? जी मैडम, पूछे HIV भी पूछा था। ठीक ठीक। फिर LFTs. LFTs are normal. ओके मैडम। मैडम, इसके वो HB रैंडम ब्लड शुगर, यानी HbA1c। HbA1c नहीं पूछना आपने, रैंडम पूछना है, रैंडम इज नॉर्मल। ओके, रैंडम मैडम, नॉर्मल। ओके मैडम। मैडम, स्पेसिफिक HCV इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव है, कुछ और नहीं फर्स्ट। लेंगी LFTs के अलावा? LFTs, let's see मैडम, इसको वो क्वांटिटेटिव टेस्ट, PCR, पीसीआर, PCR लाजमी पीसीआर। पूछना है जब C पॉजिटिव स्क्रीनिंग में आ रहा है। आपने स्क्रीनिंग पूछा ना, एंटी जी मैडम, HCV एंटीबॉडीज पूछा था, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। जी मैडम, ठीक है, तो फिर जी आपने वो। PCR जरूर करना है, उसका पूछना है। ओके, ओके मैडम। ठीक है। मैडम, और पीसीआर। और कौन सा ओके टेस्ट लेना है? मैडम, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, मैडम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, pelvic ultrasound for pelvic any अल्ट्रासाउंड में क्या देखना चाहती हैं आप? व्हाट यू वांट टू सी इन for द पेल्विक madam, अल्ट्रासाउंड? madam, uterus for endometrium, thickness of endometrium and एंडोमेट्रियल थिकनेस इज वो 3 mm। 3 mm. Okay, madam, any myometrial echogenicity and bilateral adnexa and uterine size. बायोनेट नॉर्मल, यूट्राइन साइज इज नॉर्मल, एडिनेक्सा इज नॉर्मल, Okay, madam. पेल्विक स्कैन Madam, नॉर्मल। okay, madam. Madam, human papilloma virus screening, HPV, high risk, high HPV HPV जो screening टेस्ट for। होता है वो किस पे परफॉर्म होता है? मैडम, इसका वो होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हम हाई लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ले सकते हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है। बस उसी के थ्रू हो, मैडम, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और पैप स्मीयर के थ्रू होता है ना, लेकिन आपके पेशेंट को तो डिस्चार्ज है। जी मैडम। फिर मैडम, उसके लिए एक तो मैं हाई वेजाइनल स्वैब ले लूंगी। जी हाई वेजाइनल स्वैब के अंदर जो क्या मेरा। मल्टी 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 मल्टीपल फ्लोराज आ रहे हैं, क्लेमीडिया भी है, गनोरिया मैडम, भी इसका है। ठीक है, सारे आ रहे हैं HVS में। जी, हम्म नूरिया। ठीक है मैडम। मैडम, हम्म। मैं इसके हस्बैंड की भी स्क्रीनिंग करवाऊंगी, बल्कि स्पेल टेस्ट, एंड मैडम इसकी कॉल्पोस्कोपी करवाऊंगी।
डिस्चार्ज को ट्रीट कर दिया, ठीक है, फिर जी पैप्समियर हुआ, मैडम। पैप्समियर के ऊपर आ जी गया मैडम। माइल्ड डिस्केरियोसिस। माइल्ड डिस्क्रियोसिस। मैडम मैं इसकी कॉल्पोस्कोपी करवाऊंगी। एचपीवी नहीं, उसमें पूछेंगी पैप्समियर में। तो मैडम पहले मेरा एचपीवी, पहले फर्स्ट एचपीवी। देखें, सबसे पहले स्टेप स्टेप वाइज चले ना। एचपीवी। आपका पेशेंट जो है, जी मैडम। आपका पेशेंट जी आ मैडम। रहा है डिस्चार्ज के साथ, ठीक है। जी मैडम। सबसे पहले आपने उसके डिस्चार्ज को ट्रीट करने के बाद जब पैप्समियर लिया, तो उसके अंदर पहले आपने एचवीएस पूछा, उस पर मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन है, ठीक है। जी मैडम। इन्फेक्शन के बाद आपने अ, उसका पैप्स इन्फेक्शन ठीक हो गया, फिर आप उसका पैप्समियर पूछ रही हैं, ठीक है। ये भी मैं आपकी मैनेजमेंट में ये सब बातें करनी थी, ठीक है। लेकिन ये मैडम पहले ही पैप्स अब में मैं उससे आपको पहले बता मैं रही हूँ ताकि हाई आप मैनेजमेंट में हाँ। आगे हम सिन को सही तरीके से आप मैनेज करें, ठीक है। जी इट जी इज मैडम। नॉट जी सिन, मैडम। अभी ये सिन डायग्नोज नहीं हुआ, इट इज जी ओनली मैडम। एबनॉर्मल पैप्समियर। जी सिन का मैडम। डायग्नोसिस पैप्समियर पे नहीं बनता, ठीक मैडम है। पहले मैं दोबारा से, पहले मैं ह्यूमन पेपिलोमा ठीक है, वायरस, हाई वो रिस्क ह्यूमन ठीक है, वो पेपिलोमा आपने वायरस जब मांगूंगी। पैप्समियर मांगा, मैंने माइल्ड डिस्केरियोसिस दे दिया, फिर आप पूछ लें कि एचपीवी हम्म। टेस्ट हुआ है, ठीक है। जी मैडम। एचपीवी टेस्ट जी मैडम। कौन कौन सी लैब से होता है?